और इस बार एक बड़ी गंभीर खबर आ रही है। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के निधन की खबर आ रही है। पिछले काफ़ी दिनों से आर.के. लक्ष्मण बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया है और पुणे में उनका अस्पताल चल रहा था। एक अस्पताल में वो भर्ती थे, आईसीयू में उन्हें काफ़ी दिनों से भर्ती किया गया था। 94 साल के थे आर.के. लक्ष्मण और शनिवार को उनका डायलिसिस भी हुआ था, यानी कि परसों, और उसके बाद से उनकी हालत में सुधार भी हो रहा था। एहतियातन आर.के. लक्ष्मण को आईसीयू में रखा गया था और डॉक्टर्स के अनुसार उनके शरीर के कई सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इन अंगों के काम करने में विफल रहने के बाद आर.के. लक्ष्मण को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि लक्ष्मण को कई तरह की बीमारियां थीं, जिसके बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उनका संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। राजदीप सरदेसाई हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, ये गंभीर खबर आई है, एक मशहूर कार्टूनिस्ट हमारे बीच नहीं रहे। कब से बीमार थे और किस तरह से उनके पूरे जीवन को एक कार्टूनिस्ट के तौर पर आप आंकते हैं राजदीप? देखिए, वो कई सालों से बीमार थे। उनके 2-3 ऑपरेशन पिछले 5 साल में हुए थे। वो बिल्कुल व्हील चेयर पर थे। 94 साल के हुए थे। कार्टूनिंग उन्होंने वैसे रेगुलरली करीब 5-6 साल पहले छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो स्केच करते थे। आप उनके जीवन को अगर देखें तो 1948 से लेकर करीब 50 साल तक वो रेगुलरली पॉकेट कार्टून करते रहे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और दुनिया भर जो उनके जो स्केचेस थे, खास करके उनके जो कौवे के स्केचेस थे जी, और वो तो दुनिया भर में वो उनके लिए वो मशहूर थे। लेकिन पॉकेट कार्टून, जो कॉमन मैन जो उन्होंने बनाया, आम आदमी की जो तस्वीर उन्होंने बनाई, वो लोगों के दिल में एक तरह से एक कनेक्शन उन्होंने बना दिया कि हर सुबह लोग उनके कॉमन मैन के कार्टून का इंतजार करते थे। और उनके कार्टून में ह्यूमर थी, लेकिन वो एक तरह से किसी को कठोरता से नहीं देखते थे। ह्यूमर थी लेकिन कड़वाहट नहीं थी कभी उनके कार्टून्स में, और यही वजह है मुझे लगता है कि वो इतने लोकप्रिय बन गए, क्योंकि लोग उनके कार्टून को देखकर हंसते थे। लेकिन कभी उनके ऐसे कार्टून नहीं थे कि लोगों को लगा कि ये कोई किसी को इंसल्ट कर रहे हैं। कभी उन्होंने किसी को इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की। बड़े फैमिली से आते थे। उनके भाई आर.के. नारायण मशहूर लेखक भी थे। तो ये मैसूर की इनकी फैमिली थी जो बंबई आए और उन्होंने अपनी एक बड़ी कामयाबी की। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो जो कॉमन मैन की जो तस्वीर है, वो लोगों में आर.के. लक्ष्मण के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। पद्म विभूषण मिला था, कई उनको अवार्ड्स मिले थे, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी सबसे खासियत ये है कि उन्होंने आम आदमी की जो तस्वीर लोगों के सामने बनाई, वो बेमिसाल थी। बिल्कुल राजदीप, इसमें कोई शक नहीं। जिस आम आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी पीड़ा का आपने यहाँ पर जिक्र किया और अपनी कूंची से गढ़कर उसकी पीड़ा को एक व्यंग के तौर पर जिस तरह से राजदीप मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। पुणे के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां वो आईसीयू में भर्ती थे और 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मैसूर में आर.के. लक्ष्मण का जन्म हुआ था, वहीं उनका परिवार रहा करता था और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कार्टूनों के जरिए आम आदमी की पीड़ा को जाहिर किया, उजागर किया, भारत के एक प्रमुख व्यंग चित्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आम आदमी की पीड़ा को अपनी कूंची से गढ़कर अपने चित्रों से उन्होंने लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। साथ ही साथ समाज की बुराइयों को, उनकी विकृतियों को, अपने राजनीतिक व्यंग्य को और विषमताओं पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। लेकिन ये सब कुछ ब्रश के जरिए किया, अपनी कूंची के जरिए किया। और उनकी जो कॉमिक सबसे ज़्यादा मशहूर रही, द कॉमन मैन, जो उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बनाई, वो काफ़ी मशहूर रही। पद्म विभूषण और मैग्सेसे सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। आम आदमी की पीड़ा को कार्टून के जरिए दुनिया के सामने लेकर आए, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों पर असर डालने में कामयाब रही। 1924 में मैसूर में जन्म हुआ था आर.के. लक्ष्मण का, और वहीं से उन्होंने व्यंग्य चित्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत भी की।
ये वो आम आदमी है जो आर के लक्ष्मण का, ये आखिरी कार्टून है आर के लक्ष्मण का जो उन्होंने बनाया था। द कॉमन मैन। और यह आखिरी कार्टून जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आर के लक्ष्मण ने बनाया था और ये उनके जीवन काल का। हालांकि हजारों कार्टून उन्होंने बनाए हैं आम आदमी की पीड़ा को जो दर्शाते रहे हैं, व्यंग वो करते रहे हैं, तमाम सामाजिक बुराइयों को अपने कार्टून्स के जरिए और व्यंग्य करते हुए लोगों के बीच रखते रहे हैं। लेकिन ये उनके जीवन का, आर के लक्ष्मण के जीवन का अंतिम कार्टून जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर